हेलो स्टूडेंट, उम्मीद करते हैं आप सभी की तैयारी अच्छी चल रही होगी। आरआरबी एनटीपीसी ने अपना नोटिफिकेशन आउट कर लिया है, जिसमें कि अंडर ग्रेजुएट इनके 12th पास के लिए इसने पोस्ट रिलीज की है, नोटिफिकेशन आउट किया है, जिसमें हमारे पास 3445 पोस्ट रहने वाली है। अब चलिए इसके बारे में हम इसके नोटिफिकेशन के बारे में डिटेल चर्चा करते हैं और क्या क्या इसमें इंपॉर्टेंट डेट रहने वाली है और क्या क्या आपके पास सिलेबस और क्या क्या पैटर्न है और कैसे आपका एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा और कितनी स्टेज में कंडक्ट करवाया जाएगा, क्या इसमें एज लिमिट है, कैसे हम इसको कौन कौन इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिस्कस करते हैं। तो चलिए बात करते हैं हम सबसे पहले इसके इंपॉर्टेंट डेट्स की। इसमें इंपॉर्टेंट डेट क्या क्या रहने वाली है। अगर हम इसकी इंपॉर्टेंट डेट की बात करेंगे तो सबसे पहले हम इसके रजिस्ट्रेशन की बात करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन हमारे पास क्या 21 सितंबर से इसका स्टार्ट हो चुका है और इसका जो क्लोजिंग डेट है, यानी कि क्लोजिंग डेट आप कब तक इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, 20 अक्टूबर 2024 तक आप इसका एग्जामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। देखिए, एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने में अगर कोई बच्चा गलती, वैसे कोशिश कीजिए कि गलती ही ना हो। अगर कोई गलती हो जाती है, अगर सपोज आपके पास फीस पेमेंट आप रह जाते हो फीस पेमेंट करने के लिए, तो आपकी जो फीस पेमेंट की डेट है वो 21 अक्टूबर से 22 अक्टूबर तक है, यानी कि 22 अक्टूबर तक आप अपनी फीस सबमिट कर सकते हो। फिर जो करेक्शन डेट आपके पास रहेगी, करेक्शन डेट आपके पास 23 अक्टूबर से और 1 नवंबर 2024 तक रहेगी। तो चलिए आगे बात करते हैं हम नंबर ऑफ पोस्ट। देखिए, सबसे मेन आता है किस किस में वैकेंसी आ रखी है और इसमें हम बात करेंगे थोड़ा एज लिमिट के बारे में कि हमारे पास एज लिमिट क्या क्या रहने वाली है। इसमें देखो, एज लिमिट की बात अगर हम करते हैं तो एज लिमिट की बात करें तो एज लिमिट हमारे पास कहां से काउंट होगी, 1/1/2025 से काउंट होगी, यानी कि 1 जनवरी 2025 से इसकी एज लिमिट काउंट होगी और वो स्टूडेंट फॉर्म फिल कर सकते हैं जो 18 से 30 के बीच है, लेकिन वही फॉर्म फिल नहीं कर सकते। अब आती है बात आगे छूट की। अब जो हमारे पास अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से अलग अलग कैटेगरी वाइज क्या है, इसमें छूट मेंशन की गई है, जैसे 3 साल 5 साल, यानी कि अगर कोई फिजिकली डिसेबिलिटी है तो उसके लिए भी छूट 10 साल, अगर जनरल से होगा तो 10 साल, इस प्रकार से इसमें कई छूट दी गई है। तो मैं आपको इसका नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से पढ़ सकते हैं इसका नोटिफिकेशन, ठीक है। तो बात करते हैं इसमें पोस्ट की। देखो, कमर्शियल कॉम टिकट क्लर्क, सबसे पहले इसकी बात करते हैं। तो ये हमारे पास कितनी है, तो हमारे पास 2022 इसकी पोस्ट आई है। फिर अकाउंट कॉम टिकट की हमारे पास क्या 361 पोस्ट आई है। जूनियर कॉम टिकट टाइपिस्ट की हमारे पास 990 पोस्ट आई है और तो इसमें आपके पास 72 पोस्ट आई है। तो जिस हिसाब से आपके पास क्या हो जाएगा, 3445 आपकी टोटल पोस्ट हो जाएगी। अब ध्यान देने वाली थोड़ा सा बात यहाँ है कि जो अकाउंट कॉम टिकट टाइपिस्ट है और जूनियर कॉम टाइपिस्ट है, इसमें आपके पास टाइपिंग स्पीड मांगी जाएगी। इसमें क्या मांगी जाएगी, टाइपिंग स्पीड इसमें मांगी जाएगी। तो आगे बात करते हैं। आगे हम बात करें तो इसकी पैटर्न की बात करते हैं। पैटर्न के बारे में बात करेंगे तो पैटर्न में हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट स्टेज और सेकंड। जो हमारे पास क्या होगा, सीबीटी होगा। किस प्रकार का एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। किस तरह से होगा, सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट आपके पास रहेगा, जिसमें आपके पास 2 स्टेज में आपके पास एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। कितने स्टेज में, 2 स्टेज में। देखिए, जो पहला स्टेज क्वालिफाई करेगा, पहला स्टेज पास करेगा, वो सेकंड स्टेज में एग्जाम देने जाएगा, यानी कि वो सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई माना जाएगा। अगर कोई स्टूडेंट यहाँ से क्वालिफाई नहीं करता है तो सेकंड एग्जाम में नहीं बैठेगा। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो जो आपके पास सबसे पहले रहने वाला जनरल अवेयरनेस रहेगा, ये आपके पास क्या है 40 मार्क्स का है। फिर आपके पास मैथमेटिक्स रहेगी 30 मार्क्स की। फिर आपके पास जनरल इंटेलिजेंस रहेगी 30 मार्क्स की। और इस प्रकार से आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके पास 100 बनेंगे और एक क्वेश्चन आपके पास क्या 1 नंबर का है। प्रत्येक क्वेश्चन आपके पास क्या है 1 नंबर का। तो इस प्रकार से आपके पास ये टोटल 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहेगा और 100 नंबर के आपके पास क्या रहेगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 नंबर का क्वेश्चन पेपर आपके पास रहेगा। तो इस प्रकार से आप इसकी तैयारी कर सकते हो। और बात करते हैं इसमें टाइम ड्यूरेशन के। टाइम ड्यूरेशन का इसमें आपके पास जो 90 मिनट्स रहने वाले और जो पीडब्ल्यूबीडी वाले पास 120 मिनट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। अब जो स्टूडेंट फर्स्ट स्टेज पार कर लेगा वो सेकंड एग्जाम स्टेज का एग्जाम देगा। अब सेकंड एग्जाम देगा तो इसमें हमारे पास जो पैटर्न रहने वाला, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन रहने वाले हैं, मैथमेटिक्स में 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग में आपके पास 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। उसी प्रकार से हमारे पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 120 बन जाते हैं, जो कि हमारे पास 120 प्रत्येक क्वेश्चन हमारे पास क्या 1-1 नंबर का है। तो आगे हम डिस्कस करेंगे। और टाइम पीरियड हमारे पास टाइम सेम रहेगा 90 मिनट एंड 120 मिनट।